नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज 18 नवंबर के सभी करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि ये आप सभी के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा यदि आप देखते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला, यूनेस्को ने किस राज्य के लिए 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार करने के रूप में मान्यता दी है? तो ये उड़ीसा को मान्यता की है, और ये यूनेस्को द्वारा बैठक दूसरी वैश्विक सुनामी संगोष्ठी है, और इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। और उड़ीसा के 24 गाँवों को मान्यता दी गई, ये मान्यता दी गई सुनामी के लिए तैयार रहने के लिए। चलिए देखते हैं यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की अभी हाल ही में बैठक 2024 में नई दिल्ली में हुई है। और यूनेस्को में भारत के विश्व धरोहर कुल 43 हैं। अमूर्त धरोहर 15 है, और बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 12 है। साहित्य शहर कोझिकोड केरल को घोषित किया गया। और विश्व धरोहर के बारे में देख लेते हैं। 35 कल्चर हैं, और 7 नेचर हैं, और एक मिक्स है जिसमें लेटेस्ट है 43वां मोइद्दम असम को 43वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और मोइद्दम को असम का कब्रिस्तान कहा जाता है। और 15वां लेटेस्ट में गरबा डांस को शामिल किया अमूर्त धरोहर में। और लल्लन टॉप देखते हैं। भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच हुआ। और दूसरा है महिला फुटबॉलर बैलन डी और 2024 पुरस्कार ये एतानी बोनामाटी को मिला, जो कि ये एतानी बोनामाटी स्पेन की हैं। और तीसरा है पीएम मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च किया, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में लॉन्च की है। और चौथा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार लॉन्च की है, ये सऊदी अरेबिया में लॉन्च की है। और अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, सुपर टाइफून से मैन यी से किस देश की 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए? तो ये फिलीपींस के नागरिक विस्थापित हुए। सुपर टाइफून यानी तूफान मैनयी, इसका नाम मैनयी है, और ये फिलीपींस में आया है। और इसका हाईएस्ट द्वीप है लुजोन द्वीप है, जो कि मनीला में है। और यहाँ तूफान से विस्थापित हुए हैं 6.5 लाख नागरिक, और इसका कारण है समुद्र से उठने वाली लहरों के कारण विस्थापित हुए। और चलिए देखते हैं मनीला में एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, और यहीं पर चावल केंद्र है। और फिलीपींस द्वारा रायमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है पहली बार फिलीपींस को। लल्लन टॉप प्रश्न पहला है, दीपम 2.0 योजना आरंभ हुई है आंध्र प्रदेश, इसमें फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और दूसरा प्रश्न है, फिजी सर्वोच्च पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये पुरस्कार मिला है, फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार श्री रविशंकर को मिला है। और तीसरा प्रश्न है, यूविन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ये टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए। और चौथा है, गरुण अभ्यास नौसेना का गरुण अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के। प्रश्न तीसरा है, क्लाइमेट ट्रेस के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? तो ये शंघाई चीन, जो कि चीन में है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर पहले स्थान पर शंघाई शहर है, जो कि चीन का है। और ये चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। टोक्यो, जो कि जापान का शहर है, और तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से इसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। और इसके नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जापान में हुआ, और ये प्रभावी हुआ 2005 से। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया गया, ये वर्ष इंडिया और स्पेन के द्वारा घोषित किया गया। और दूसरा, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ किया, ये लद्दाख में प्रारंभ किया। तीसरा प्रश्न है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और चौथा है, पहली महिला वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनी है, ये सुभा तोले बनी है। और चौथा प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी को अपने G20
पुरस्कार से सम्मानित किया, ये नाइजीरिया के हैं। जी कॉन अवार्ड ये ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया जो कि नाइजीरिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और ये पुरस्कार केवल 2 विदेशियों को मिला है, जिनमें 2 विदेशी व्यक्ति हैं। पहले हैं महारानी एलिजाबेथ को मिला, और दूसरे हैं पीएम मोदी। और पीएम मोदी को डोमिनिका देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। ये डोमिनिका देश ने इसके कारण ये दिया है, डोमिनिका देश ने पीएम मोदी को पुरस्कार दिया है क्योंकि कोविड-19 में हेल्प भारत द्वारा किया गया था, इसलिए पीएम मोदी को डोमिनिका देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसकी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, और यहाँ एक आतंकवादी संगठन है जो कि इसका नाम है बोको हराम आतंकवादी संगठन। और नाइजीरिया प्रसिद्ध है ताड़ का नाइजीरिया प्रसिद्ध है ताड़ का तेल के लिए। और WTO के हेड हैं जो कि ये भी नाइजीरियाई हैं, और इनका नाम है नागोजी ओकांजा इवेला इनका नाम है। WTO के हेड हैं जो कि ये नाइजीरिया के ही हैं। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध है, इनका संबंध है निजता का अधिकार से, इनका संबंध है मौलिक अधिकार निजता का आधार से इनका संबंध है। दूसरा है माउंट लेगोटोबी लाकी ज्वालामुखी विस्फोट, ये इंडोनेशिया में हुआ। और तीसरा है कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी जो कि इनकी आयु है 3 वर्ष 8 महीना। सबसे कम उम्र के भारतीय हैं अनीश सरकार जो कि ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं। और चौथा है कोलिस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया, ये ब्राइट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया ब्राइट को। प्रश्न है 5वां, नेपाल ने किसे भारत के माध्यम से पहली बार बिजली का निर्यात किया? तो ये बांग्लादेश को निर्यात किया भारत के माध्यम से, और निर्यात करेगा 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को निर्यात करेगा। और इसका उत्पादन धाल केवर से बांग्लादेश को निर्यात करेगा। और मुजफ्फरपुर बिहार से होते हुए ये बांग्लादेश को निर्यात होगा। और भारत और नेपाल सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है राजस्थान जो कि अजमेर ब्यावर में है। और दूसरा प्रश्न है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ये रेचल गुप्ता हैं। तीसरा प्रश्न है मिस यूनिवर्स इंडिया है रिया सिंघा है। और मिस यूनिवर्स बनी है विक्टोरिया जो कि ये डेनमार्क की पहली महिला है। और ये पहले स्थान पर ये मिस यूनिवर्स हैं विक्टोरिया, और दूसरे स्थान पर थी मारिया जो कि मैक्सिको की थी। और अगला है दुनिया का पहला उपग्रह लकड़ी का लिग्नोसेट लॉन्च हुआ है, ये जापान ने लॉन्च किया है। लकड़ी का उपग्रह है, लिग्नोसेट नाम है इसका, जापान ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध है, ये कन्नड़ भाषा की फिल्म है, शॉर्ट फिल्म के लिए नामित हुई है ऑस्कर के लिए। प्रश्न है 6, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट ये लद्दाख में स्थापित होगा, और लद्दाख की राजधानी लेह है, और ये स्थापित किया जाएगा दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। और इसका उद्देश्य है 2028 पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन के लिए इसका उद्देश्य स्थापित करने का है। और पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे और कुल पदक 29 जीते थे, और इसमें रैंक थी भारत की 18वीं रैंक थी। और लद्दाख में ही इसरो ने पहला एनालॉग लॉन्च किया है। और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय पार्क है जो कि भारत का सबसे बड़ा पार्क है, और वर्तमान में लद्दाख में 7 जिले हैं। लल्लन टॉप प्रश्न है छठ पूजा बिहार में मनाया गया है। और दूसरा है USA के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। और तीसरा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 83वीं। और चौथा है उपचार NNC 2215, इसका संबंध है मधुमेह रोग से है।
और प्रश्न है 7वां राष्ट्रीय प्रेस 2024 कब मनाया गया? ये 16 नवंबर को मनाया गया। और इसकी स्थापना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 16 नवंबर 1966 में स्थापना हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 16 नवंबर 1966 में स्थापना हुई थी। और इसकी थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति, इसकी थीम है। और इसके हेड हैं न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई, इसके हेड हैं। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा, इनका संबंध है बिहार से, ये भोजपुरी गाने से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न है पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? तो ये मनदीप जगाड़ा ने फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। तीसरा है बुक, किताब है स्पीकिंग विद नेचर का संबंध है, ये स्पीकिंग विद नेचर, ये रामचंद्र गुहा की बुक है। और चौथा प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित हुआ, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। 8वां प्रश्न है लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फेबल फिल्म का संबंध है, ये मनोज बाजपेयी से संबंधित है। और इसका आयोजन यूके लंदन में हुआ। और ये 38वां संस्करण है इसका। और फिल्म है द फेबल, जो कि पहली भारतीय फिल्म है। द फेबल पहली भारतीय फिल्म है। और इसके निर्देशक हैं राम रेड्डी, इसके निर्देशक हैं। और एक्टर हैं मनोज बाजपेयी। द फेबल आधारित है हिमालय पृष्ठभूमि पर आधारित है। और अगला प्रश्न है लल्लन टॉप प्रश्न है न्यूट्रिनो का अध्ययन के लिए ज्यूनो वेधशाला का संबंध है, ये चीन से संबंधित है। और दूसरा है पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल भारतीय बंदरगाह है मोरमू गोवा, जो कि गोवा का बंदरगाह है। और तीसरा प्रश्न है सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया गया, ये घोषित किया गया तेलंगाना द्वारा। चौथा है भारत भूटान की एकीकृत चेकपोस्ट दरांगा का उद्घाटन हुआ, ये असम में उद्घाटन हुआ। और 9वां प्रश्न है ऐतिहासिक जौल जीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में भारत चीन पिथौरागढ़, जो कि भारत नेपाल सीमा पर है। और पिथौरागढ़ गौरी नदी और काली नदी के संगम पर है। और इसका शुभारंभ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया। और जौल जीबी मेला का उद्देश्य है भारत नेपाल संबंध को बेहतर करना है इसका उद्देश्य। और ये पिथौरागढ़ में ही काला पानी और लिपुलेख भी पिथौरागढ़ में। और बोईता वंदना महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। और देव दीपावली उत्सव ये वाराणसी में आयोजित हुआ। और उत्तराखंड के प्रमुख महोत्सव हैं फूलदेई अंडूरी हरेला, ये उत्तराखंड के फूलदेई अंडूरी हरेला ये उत्तराखंड के। देव दीपावली उत्सव वाराणसी में मनाया गया। और बोईता वंदना महोत्सव ये पश्चिम बंगाल। लल्लन टॉप प्रश्न है पहला अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त की गई हैं, ये सूसी विल्स को नियुक्त किया गया है। और दूसरा प्रश्न है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। और तीसरा प्रश्न है दूसरी जल मेट्रो परियोजना है ये मंगलुरु में और पहली है कोच्चि में। चौथा प्रश्न है FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 ये हरमनप्रीत सिंह है। और बेस्ट गोलकीपर सीरीज 2024 है। प्रश्न है 10वां पुस्तक है व्हाई भारत मैटर्स का संबंध है, ये पुस्तक S जयशंकर की है, ये विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं। और इनकी बुक है व्हाई भारत मैटर्स और इसके लेखक विदेश मंत्री जयशंकर की है। और ये लॉन्च हुई है UAE में। और इसमें उल्लेख है संपूर्ण भारत क्रिकेट सिविल सर्विस तकनीक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत भारत की आवश्यकता क्यों है विश्व में, यही दिया गया। अब देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। भारतीय प्रश्न है COP29 का आयोजन ये बाकू अजरबैजान में हुआ। और दूसरा प्रश्न है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ बेंगलुरु में। और तीसरा सारंगी वादक हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, ये पंडित नारायण ये सारंगी वादक हैं। और चौथा प्रश्न है 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया फिलिप नॉइस को, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश राज दर्शन भाग 1। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर
ईस्वी में अलग हुआ। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जो कि बीजेपी के हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल, ये गवर्नर हैं। लोकसभा सीट 29 है मध्य प्रदेश में, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। निर्माण मध्य प्रदेश का निर्माण 26 जनवरी 1950 में हुआ। हाई कोर्ट जबलपुर, नर्मदा नदी किनारे जबलपुर है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, क्षेत्रफल में पहले स्थान पर राजस्थान है। और जनसंख्या में मध्य प्रदेश 5वें पर है। जनसंख्या में पहले स्थान पर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर जनसंख्या में महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है। और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज, जो कि इसको शाह बुलबुल भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा भी है, और यूपी का भी बारहसिंगा भी है। और राज पेड़ बरगद है, राज फूल लिली है, और सिरियू लिली ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है। और मध्य प्रदेश के पहले सीएम श्री रविशंकर शुक्ला हैं, और पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती। और ये रहा दोस्तों आज 18 नवंबर का करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश का राज दर्शन, और आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।